नमस्ते। सफलता की राहों पे चलते हुए राहियों को मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, प्यार, आशीर्वाद। आप लोग ने एक लंबी यात्रा तय की है और ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक जो मैंने बताया है वो समझिए कि एक पूरा एपिसोड है। इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो बहुत फाइन है और थोड़ी डीप है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अभी तक जो हो गया है उसको आप कुछ एक दिन पूरा रिवाइज करें। आपने गोल सेट किया होगा, आपने टू डू लिस्ट बनाई होगी, तो एक बार फिर से रिवाइज करिए। अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आगे से बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। आपने देखा होगा कि आप किस तरीके से अपने को बदल सकते हैं। तो अभी 4-5 दिन हम उसको फिर से रिवाइज करें। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं 4-5 दिन ये क्लास नहीं कर रहा हूँ और उसके बाद जो है एडवांस क्लास कर रहा हूँ, या मैं 5 दिन जो पिछला हो गया है उसको मेन पॉइंट्स को फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। तो मेरे को कई लोगों ने सजेस्ट किया कि 5 दिन जो है पिछले वाले को रिवाइज करें। तो आशा करते हैं आप लोग को भी ये पसंद आएगा। तो अभी तक जो आपने सीखा है, सुना है, समझा है, जाना है, उसको समझने और जानने से नहीं होगा, उसको अंदर पूरा का पूरा इनकलकेट करना पड़ेगा। तो अभी तक आपने जो भी सुना है उसमें मैंने 1 मिनट भी, 1 पॉइंट भी आपको ऐसा नहीं बताया जो अनावश्यक है, क्योंकि मैं इस मामले में बड़ा सिस्टमेटिक हूँ। मेरे लेक्चर्स में आपको फिलर्स नहीं मिलेंगे। मैं अवांछित एग्जाम्पल्स दे करके कोर्स को लंबा करना, ये सब चीज़ नहीं है। एक ही चीज़ मैं बार बार नहीं बोलता हूँ। तो उसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि एक बार आप फिर से पूरा रिवाइज करें। रिवाइज करने में सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने गोल को रिवाइज करें, और गोल को अचीव करने के लिए आपने जो जो एक्शन प्लान बनाए हैं, जो जो उसके लिए माइलस्टोन्स हैं, उसको एक बार फिर से स्टडी करिए। उसके लिए आपको आपका जो मेन वोकेशन है उसके लिए आपको क्या स्टडी करना है, उसके लिए आपका क्या प्लान है, क्योंकि आपका मेन वोकेशन वो ही आपको आगे बढ़ाने में मेन रोल अदा करेगा। हालांकि आपका लर्निंग और आपका वोकेशन पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आपके दूसरे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको एक बार सबको रिवाइज करना है। जो मैंने, आप समझिए, तीसरे दिन के बाद जो जो मैंने कहा है, पहला दिन का वीडियो, दूसरे दिन का वीडियो, तीसरे दिन का वीडियो, आपका मोस्टली ये इंट्रोडक्शन के ऊपर था कि आपको ये क्लास कैसे करनी है, शांत बैठ के करना है, जहाँ तक हो सके ईयरफोन लगा के करना है। इसमें जो इनर साइज किया जाता है उसको एकदम अंदर जा करके उसको करना है। तो चौथी क्लास के बाद जो मैंने दिया है, अगर आप सबको रिवाइज कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। तो इस तरीके से आप उसको रिवाइज करिए, क्योंकि अब इसके आगे जो मैं आप लोग के संग शेयर करना चाहता हूँ वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, थोड़े एडवांस्ड हैं। जैसे इसमें ड्रीम मैनेजमेंट है, ड्रीम क्रिएटिविटी, किस तरीके से हम अपने ड्रीम को भी क्रिएटिव बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। अभी हमारे ड्रीम्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड हैं। फिर स्लीप के साइकिल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि स्लीप के साइकिल्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग ये जो थॉट वेव्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ब्रेन से हीलिंग के बारे में बात करेंगे, माइंड से हीलिंग के बारे में बात करेंगे, डिस्टेंट हीलिंग के बारे में बात करेंगे, टेलीपैथी के बारे में बात करेंगे। कई एक चीज़ है जो हम लोग
बात स्पीड लर्निंग वगैरह है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग ने जो भी सुना है, समझा है, उसको स्टेबलाइज करिए। और आपके किसी के कोई प्रश्न हैं तो प्लीज़ मेरे को YouTube में कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। अगर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने में प्रॉब्लम है तो मेरे फेसबुक पेज पे आप जा सकते हैं, और आपके पास अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपके पास तो हमारे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। आप व्हाट्सएप में मेरे को पूछ सकते हैं आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और वो प्राइवेट आप रखना चाहते हैं तो भी आप मेरे को लिख कर के भेजिए। जहाँ तक हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर पर्सनली आपसे बात कर लूँ। मैं कई लोगों से बात करता हूँ, देखिए समय का अभाव होता है, लेकिन मेरा दिल तो यही चाहता है कि मैं एक एक से बात करूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, आप मेरे को मैसेज लिख करके भेजिए। अच्छा, इसके साथ में अगर आप कोई दूसरी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं सक्सेस रिलेटेड, आपका स्वागत है, आप जरूर पढ़िए। बहुत सारी पुस्तक हैं और सारी की सारी पुस्तकें अच्छी हैं। बस उसमें क्या है, उसमें मेन पॉइंट इतना सा है और उसके संग बहुत सारी चीजें दे दी हैं, क्योंकि उनको तो एक मोटी किताब बनाना है ना। तो ठीक है, कोई हर्जा नहीं अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं। और किताब में मैंने आपको पहले भी बताया है, नेपोलियन हिल की लॉ ऑफ सक्सेस सबसे बढ़िया पुस्तक है, और उसका एक छोटा वर्जन है थिंक एंड ग्रो रिच। आप उसको पढ़िए। ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है बाइबल के बाद। इसको पढ़ सकते हैं। फिर आपके बहुत सारे YouTube पे बहुत सारे प्रोग्राम हैं माइंड के ऊपर, आप उनको देख सकते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हैं, क्योंकि देखिए ये जो आज की तारीख में जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो माइंड की प्रोग्रामिंग करना है, इसमें वेस्ट वालों ने बहुत बढ़िया काम किया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा। उन्होंने क्यों बढ़िया काम किया है? क्योंकि वो लोग को जो है फेथ नहीं है, वो हर चीज का प्रमाण चाहते हैं। बिना प्रमाण के वो किसी चीज को मानते नहीं है। तो लोगों को समझाने के लिए कि माइंड से कुछ भी हो सकता है, उनको इसके ऊपर बहुत रिसर्च करके लोगों को बताना पड़ा, सर्वे कराने पड़े। इसी तरीके से प्रेयर, उनको प्रेयर के ऊपर उन्होंने बहुत रिसर्च किया। तो वो लोग कैसे रिसर्च करते हैं? वो लोग सैंपल लेते हैं, 100 आदमी ये करेंगे, 100 आदमी ये नहीं करेंगे। फिर उन लोग का जो रिजल्ट होता है उसको कंपेयर करते हैं और उसको फिर ऑफिशियल फॉर्म में वो लोगों को देते हैं, तभी लोग मानते हैं। हम लोग के यहाँ क्या होता है, हम लोग जो है एक व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को मान लेते हैं, फिर वो जो भी बोलता है उसको हम लोग मान लेते हैं। तो वेस्ट और ईस्ट में बहुत बड़ा ये फर्क है। लेकिन ये जो साइंस है, प्रैक्टिकली हम लोग इसमें बहुत एडवांस्ड है, लेकिन हम लोग के पास उन लोग की तरीके से रिसर्च पेपर नहीं है। आपको तो मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप मेरे YouTube पे और वीडियोस हैं। मेरी एक वेबसाइट है gloriesofindia.in। भारत जो है 4800 वर्षों तक विश्व का सबसे वैभवशाली, सबसे उन्नत, सबसे शिक्षित राष्ट्र था। यानी कि अगर आप आज से 5000 साल पहले का इतिहास लेंगे तो पहले साल से 4800 वर्षों तक भारत विश्व का सबसे ऊंचा देश था। ये पिछले 200-250 वर्षों में जब यूरोपियंस और प्रैक्टिकली ब्रिटिशर्स, उन्होंने आके सब ऐसा गोलमाल किया, और उन्होंने बहुत सारे गोलमाल किए। उसके बारे में अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं एक वीडियो उसके लिए बना दूंगा। लेकिन उसमें जो सबसे उन्होंने मेजर क्या किया कि उनको मालूम था कि भारत के लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल्स बहुत हाई है। उनका सोचने का तरीका, उनका व्यवहार का तरीका, उनकी जो लाइफस्टाइल है, ये बहुत एडवांस्ड है।
तो इसको उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, हम लोग का एक बहुत बढ़िया इको सिस्टम होता था। हम लोग के यहाँ पाठशालाएं होती थी, गुरुकुल होते थे, फिर विशेष स्थान होते थे जहाँ पे विशेष शिक्षाएं दी जाती थी, टेक्निकल शिक्षाएं। और हम लोग के यहाँ नालंदा, तक्षशिला, शारदा, सारे भारत में सब जगह टेक्निकल यूनिवर्सिटीज होती थी। और तक्षशिला विश्वविद्यालय आप बोल लीजिए, वो 2700 साल पहले होता था। 2700 साल पहले जब दुनिया में किसी धर्म का जन्म नहीं हुआ था। देखिए, अब जितने भी धर्म हैं ये सारे मनुष्यों के बनाए हुए हैं। आप देख लीजिए, अब्राहम ने बनाया पूरा इस्लामिक साइड का, जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी बनाया, मोसेस ने जुडाइज्म बनाया, बुद्ध ने बुद्धिज्म बनाया, महावीर स्वामी ने जैनिज्म बनाया, प्रॉफेट मोहम्मद ने इस्लाम बनाया। लेकिन हम लोग का जो कल्चर है, जिसको आजकल हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट हिंदुइज्म बोलते हैं, ये बहुत एडवांस रहा। ये जो वेदों में हमारे पास जो चीज़ें हैं, वो उस समय की लिखी हुई चीज़ें आज भी वो सार्थक हैं, आज भी वो एप्लीकेबल हैं। आप देख लीजिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में बीमारियों का वो लोग इलाज खोजते हैं, क्या? दवा रिसर्च करते हैं 5 साल, उसके बाद वो दवा निकालते हैं। और वो दवा निकालने के 3 वर्ष 4 वर्ष में उसको बैन करना पड़ता है, क्योंकि उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भयानक होते हैं। और यहाँ का आप देखिए, यहाँ का कल्चर 3500 वर्ष का रिकॉर्डेड है कि आयुर्वेदा इतना पुराना है। तब से लेके आयुर्वेदा में आज तक कोई चेंज करना पड़ा है? च्यवनप्राश का फॉर्मूला कोई चेंज करना पड़ा है? त्रिफला का फॉर्मूला कोई चेंज करना पड़ा है? 10 मूला रिस्ट का फॉर्मूला कोई चेंज करना पड़ा है? आज भी वो एप्लीकेबल है। हमारे वेदों में जो शिक्षा दी गई है, आज भी वो एप्लीकेबल है। हमारे गीता में जो ज्ञान दिया गया, आज भी वो एप्लीकेबल है। लेकिन एनीवे, चलिए, वेस्ट से कंपेयर करके कोई फायदा नहीं। लेकिन आपको ये समझना है कि हम लोग की जो ओरिजिनल चीजें हैं वो बहुत वैल्यू बेस्ड हैं, उसमें बड़ी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है। ये जो हम लोग को लगता है कि ये इंग्लिश वाले, यूरोप वाले, अमेरिका वाले, सिंगापुर वाले, ये लोग बहुत एडवांस्ड हैं। ये लोग एडवांस्ड हैं मटेरियलिस्टिकली, लेकिन लाइफ इज नॉट ओनली मटेरियलिज्म। सिर्फ आपके पास सारे सामान हो, हैं, आपके पास अच्छा बिस्तरा हो और आपको नींद नहीं आए, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो वो जीवन तो इनकम्प्लीट जीवन है ना। तो आपकी सफलता क्या होनी चाहिए? आपकी सफलता होनी चाहिए चारों तरफ से। तो आपके समक्ष आज मेरा ये अनुरोध है कि आप अपनी संस्कृति को, अपने ज्ञान को पूरा वैल्यू दें। ये कोई साधारण बात नहीं है। देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये बात ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, हवा में नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा 50 साल का अनुभव है और विश्व के सारे प्रैक्टिकल देशों में मैं घुमा हुआ हूँ। और घूमा सिर्फ टूरिस्ट की तरह से नहीं घूमा हूँ, वहाँ पे जाके मैंने सोशल स्टडी किया है, लोगों के संग मिला हूँ, उनका कल्चर समझा है, उनका वे ऑफ लिविंग समझा है, उनके रिलीजन के बारे में समझा है, उनकी वैल्यूज़ के बारे में समझा है। और ये सब पूरा समझ करके मैंने देखा कि आज भी भारत का जो स्थान है विश्व में, वो कोई नहीं ले सकता है। देखिए, मैं आपके संग जो है ना एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। 1945 में जब इंग्लैंड की हालत बहुत ख़राब हो गई थी वर्ल्ड वॉर के बाद, और ब्रिटेन ने मजबूरी में डिसाइड किया था कि भारत को फ्रीडम दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक अवस्था, फिर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत परेशान थे और
बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस थे, उनके जो ऑफिसर्स थे वो लोग करप्ट हो गए थे, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलता था, ऑफिसर्स लोग के पॉकेट में चला जाता था, करप्शन बहुत बढ़ गया था। तो वो लोग ने डिसाइड किया कि ठीक है, अब हम लोग को इंडिया को फ्री कर देना चाहिए। उस समय आपको मालूम है, अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स, उन लोग का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने एनालाइज किया और एनालाइज करके ब्रिटिश काउंटर पार्ट से बात किया कि अगर इंडिया को छोड़ा जाएगा, इंडिपेंडेंट छोड़ा जाएगा, तो वो 10-15 साल में वो अमेरिका को भी टेक ओवर कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास सारे के सारे रिसोर्सेस हैं। लैंड पावर, क्योंकि उस समय तो डिवीज़न नहीं हुआ था, तो पूरा सिंध से लेकर के इधर बर्मा तक ये लैंड पावर, मैन पावर, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, फिर आपका मिनरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, कंड्यूसिव क्लाइमेट जिसमें साल में 3-4 फसलें हो सकती हैं, नदियों का नेटवर्क है चारों तरफ, हर तरह की वनस्पति है, हर तरह के पशु पक्षी, हर तरह के क्लाइमेट हैं। यहाँ पे बर्फ़ जमने वाली भी जगह है और पानी भरी रहने वाली भी जगह है। तो ये अद्भुत जगह है। यहाँ पे अगर कोई कमी है तो वो है यहाँ के जो पॉपुलेशन है उनका सेल्फ एस्टीम खत्म हो गया है, उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो गया है। क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि हमारी लिटरेसी रेट तो खत्म कर दी। जो लिटरेसी रेट हम लोग के 250 साल पहले जो है 90% के ऊपर होती थी, वो लिटरेसी रेट आ गई थी 12% जब 1947 में ब्रिटिश ने इंडिया को छोड़ा। तो पूरा इंडियंस लोग को जो है पूरा बैंकरप्ट बना दिया था इंटेलेक्चुअली। तो अमेरिकन रिसर्च वालों ने कहा कि ये तो 10-15 दिन में ये लोग फिर से जो है इंटेलेक्चुअल बन जाएंगे, क्योंकि इनके पास ब्रेन भी है और इनके पास ब्रेन का साइंस भी है, और वो ब्रेन का साइंस है स्पिरिचुअलिज्म। तो भारत ने सिर्फ ये धर्मों को जन्म नहीं दिया है, स्पिरिचुअलिज्म भी यहाँ का है। तो इतनी सारी चीज थी, उसके लिए वेस्ट वालों ने क्या देखा कि नहीं, भारत को अखंड नहीं छोड़ा जा सकता है। और उसके बाद उन्होंने सारी प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी की, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को साइड किया गया, और इस जिन्ना और पाकिस्तान और ये सब कहानियां तो सब आप लोग को मालूम है। तो आपके लिए सारांश क्या है? आपके लिए सारांश है कि आप बहुत ही ऊंचे कुल से आते हैं। आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, देखिए हम लोग एक ही मूल स्थान से आए हुए हैं, तो हम लोग के पास वो इनहेरिटेंस है, हम लोग के पास वो जीन है। तो आप में भी है वो जीन, आप भी पूरा का पूरा इससे उन्नति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि जो हम लोग से छीन लिया गया हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पिछले 250-300 वर्षों में, वो फिर से भारत के लोगों को हमारे ज्ञान के, हमारे आध्यात्म को, हमारे वैल्यूज़ को समझ करके फिर से हम लोग विश्व गुरु बन सकते हैं। और इसमें आपका भी रोल है, ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो है एक छोटा सा इनर साइज करेंगे 2-3 मिनट का। तो आज के इनर साइज में आज आपको महसूस करना है कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपने भारत जैसे देश में जन्म लिया है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित करके आज हम लोग अपना इनर साइज करेंगे। आप भारत की चीज़ों की वैल्यू समझिएगा, ठीक है? तो अपने चालू करते हैं। आपको याद है ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कई दफ़े तो मैं भी भूल जाता हूँ। पहली सांस में आपको
फील करना है टोटली रिलैक्स्ड। दूसरी सांस में महसूस करना है कि अंदर खुशी से भर गए हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं। तीसरी सांस में महसूस करना है कि हमारे में कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। और चौथी सांस में विजुलाइज करना है कि आपको पूरा अपने ऊपर विश्वास है, ब्रह्मांड के ऊपर विश्वास है, ईश्वर के नियम के ऊपर विश्वास है। और पांचवी सांस में आपको विजुलाइज करना है कि आप एकदम हेल्दी हैं। हेल्थ आप अपने माइंड से जनरेट करते हैं। छठी सांस में आपको विजुलाइज करना है कि समस्याएं उनका स्वागत है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। अगर समस्याएं आपके जीवन में नहीं आ रही हैं तो आपका जीवन स्टैग्नेंट है, आपका जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है। और सातवीं सांस में आप महसूस करेंगे कि आप एक प्राउड इंडियन हैं। ओके। और आठवीं सांस में आप जो हैं अपने से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। सीधे होकर के बैठ जाइए, कुर्सी पे पैर लटका करके या नीचे किसी भी मुद्रा में, या आलती पालती मार के बैठ जाएं। कमर सीधी रखें, आंखें बंद करें हल्के से। हाथों को या तो अपने जांघों पे रखें या क्रॉस कर लें, जैसे आपको सहूलियत हो। बस यही है कि आपको उसके बाद जो है शरीर की तरफ से ध्यान एकदम हटा देना है, शरीर का कोई भी मूवमेंट नहीं होना है। और अब सांस लें, पहली सांस लें, सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित और महसूस करें सिर से लेकर पैर तक रिलैक्स हो गए हैं। दूसरी सांस लीजिए, महसूस करिए अंदर खुशी भर गई है, प्रफुल्लित हो गए हैं। तीसरी सांस लीजिए, महसूस करिए आत्मविश्वास आपके हर कोने में, शरीर में कूट कूट के भरा हुआ है। आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है। चौथी सांस लीजिए और महसूस करिए आपके अंदर विश्वास कूट कूट के भरा है। आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है, ब्रह्मांड के ऊपर पूरा विश्वास है, ईश्वर के नियम पे पूरा का पूरा विश्वास है। छठी सांस लीजिए और महसूस करिए कि आप समस्याओं से घबराते नहीं हैं, बल्कि समस्याओं का स्वागत करते हैं, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। अगर ये नहीं आए तो आपका जीवन वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाए। सातवीं सांस में महसूस करिए कि आप एक प्राउड इंडियन हैं, आप एक भारतीय हैं जो विश्व का सबसे उन्नत राष्ट्र था। पिछले 250 वर्षों में ब्रिटिश और यूरोपियन ने हम लोग को इंटेलेक्चुअली स्ट्राइप कर दिया है, लेकिन हम लोग में अभी भी वही ओरिजिनलिटी है। और आठवीं सांस लीजिए और अब अपने को कनेक्ट करिए और महसूस करिए कि आप किस तरीके से एक प्राउड इंडियन हैं। ये एक ऐसा देश है जो विश्व गुरु था 4800 वर्षों तक। अभी हम लोग ऐसी अवस्था में हैं कि हम लोग का सब कुछ लूट लिया गया, हम लोग की शिक्षा पद्धति लूट ली गई, हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, हमारे इतिहास को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और अब हम लोग उससे रिकवर कर रहे हैं। हम लोग की लिटरेसी रेट 1947 में 12% होती थी, वो अभी बढ़ते बढ़ते 60% के ऊपर हो गई है। तो भारत आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहा है और भारत के आगे बढ़ने में आपका भी योगदान है। आप भी इसकी एक बूंद हैं। और महसूस करिए कि आप अपने को समर्थ बना रहे हैं, अपने को समर्थ बना करके अपने आसपास के लोगों को समर्थ बनाएंगे, देश को समर्थ बनाएंगे। और
आज आप यही गर्व से अनुभव करिए कि आप एक महान देश में आपका जन्म हुआ है, एक ऐसा देश जहाँ पे सारे धर्मों का जन्म हुआ है, आध्यात्मिकता जहाँ पे है, जहाँ पे वेद में ज्ञान है, जहाँ पे आयुर्वेद जैसी चीज़ें कब आविष्कार हुई हैं। तो आप ये सब आपका इनहेरिटेंस है, और किसी का इनहेरिटेंस नहीं है, आपका इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो अपने इनहेरिटेंस को महसूस करिए। और अब 2 मिनट तक आप खुद अपने अंदर डीपली जा कर के महसूस करिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं, और गर्व का अनुभव करें। अब हथेलियों को रगड़िए और अपनी बंद आँखों पे लगाइए, चेहरे को रिफ्रेश करिए और महसूस करिए अपने गर्व को, अपने भाग्य को। ये जो अभी भारत में आपदाएं हैं, हम लोग को काफ़ी कुछ करना है आगे, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग को एक अच्छी सरकार मिली है, और ये काम आगे होगा। हम लोग विश्व गुरु थे, फिर से विश्व गुरु बनेंगे। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मेरे को ये बोलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि नरेंद्र मोदी कोई साधारण इंसान नहीं है। उनको मैंने 2014 में ही बताया था कि वो एरा चेंजर युग पुरुष हैं। तो आपको खुश होना चाहिए ये जो हो रहा है, और ऊंचा नीचे तो होगा। आप इतने बड़े देश में कोई एक डिसीजन से सब कोई खुश होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो चलिए, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूँ, दिल की बात करता हूँ। अपने कमेंट सुझाव दीजिएगा, और आपके कोई भी प्रश्न हो, प्लीज़, मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, आप YouTube में कमेंट करिए, नहीं तो मेरे से कम्युनिकेट करिए। मैं चाहता हूँ आपसे बात करके आपके सवालों का जवाब देना। तो आप ये नहीं सोचें कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा, या कोई मन में हिचक हो। नहीं, कोई हिचक की दरकार नहीं है। आप प्लीज़ मेरे से कम्युनिकेट करिए। ठीक है, नमस्ते। सफल जीवन